उपपद विभक्ति। इससे पहले द्वितीया उपपद विभक्ति हम बता चुके हैं। आज तृतीया उपपद विभक्ति बता रहे हैं। उसमें एक सूत्र आता है सहार्थे तृतीया। इसमें कहता है कि सह अर्थे तृतीया। सह माने होता है साथ, साथ के अर्थ वाले शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति लगती है। अब साथ अर्थ वाले शब्द क्या क्या होते हैं, किसका किसका अर्थ होता है साथ, तो वह है सह भी है, साकम, सार्धम या समम। इन सभी शब्दों का अर्थ साथ होता है और इन सभी शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति लगती है। अब वह तृतीया विभक्ति कैसे लगती है, वह शब्द जिसके साथ लगा हुआ है वह उसमें तृतीया विभक्ति हम क्यों लगाएंगे, तो कहा कि साथ अर्थ वाले शब्दों के योग में अप्रधान माने जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं रहता है उसे हम अप्रधान का कर्ता कहते हैं। और अप्रधान कर्ता हम कारक की परिभाषा जानते हैं कि क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे ही हम कारक कहते हैं। तो यहाँ पर जो जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं है उसे हम कारक नहीं मानेंगे और वही अप्रधान कहलाता है। तो वैसे शब्दों के साथ और उसमें साथ लगा हुआ हो तो ऐसे शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे हम देख रहे हैं पिता पुत्रेण सह गच्छति, पिता पुत्र के साथ जाते हैं। जाने की क्रिया कौन कर रहे हैं, पिता, ना कि पुत्र। पिता पुत्र के साथ जाते हैं। किसके साथ जा रहे हैं, तो पुत्र के साथ जा रहे हैं। इसलिए साथ अर्थ वाले साथ के योग में पुत्र शब्द लगा हुआ या अप्रधान कारक हुआ। और पिता जो है, पिता जा रहे हैं इसलिए पिता का जाना क्रिया के साथ सीधा संबंध है, इसलिए यह कर्ता कारक हो गया। इसलिए इसमें कर्ता कारक के अनुसार विभक्ति लगी और पुत्र में तृतीया विभक्ति लगी तो बना पिता पुत्रेण सह गच्छति। उसी प्रकार भ्राता साकम सार्धम समम वा, कुछ भी रहेगा, कोई भी शब्द, सबका मीनिंग साथ ही होता है। तो भ्राता साकम सार्धम समम वा विवादो न कर्तव्य, माने भाई के साथ विवाद नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, कलह नहीं करना चाहिए। यहाँ पर किसके साथ, तो यहाँ पर भ्राता नहीं होगा, क्या हो जाएगा, भ्रात्रा, तृतीया विभक्ति हो जाएगी। यहाँ पर तृतीया विभक्ति हो जाएगी। भ्रात्रा साकम सार्धम समम वा विवादो न कर्तव्य, तृतीया में आ जाएगा भ्रात्रा, जैसे पुत्रेण हुआ। तो इस तरह से तृतीया विभक्ति का ये उपपद विभक्ति कहलाता है। इसके बाद जो सिलेबस में है वह है विना के योग में भी तृतीया विभक्ति लगती है। विना माने रहित, इसके योग में भी तृतीया विभक्ति लगती है। अलम,
अलम मीन्स होता है व्यर्थ, बेकार। इसके योग में भी तृतीया विभक्ति लगती है। फिर कहा हीनम, हीन, इसके योग में भी तृतीया विभक्ति लगती है। बिना के योग में, अलम के योग में, अलम दो विभक्तियों में आता है। एक जो तृतीया विभक्ति वाला अलम होगा उसका अर्थ होगा व्यर्थ या बेकार। अलम विवादेन, हीनम धनेन हीनम, और रामेण बिना सीता न वसति, राम से के बगैर, राम से रहित सीता नहीं रहती है। अलम, अलम विवादेन, बेकार का झगड़ा, व्यर्थ का झगड़ा। यहाँ देख रहे हैं अलम के योग में विवादेन हुआ, बिना के योग में रामेन में तृतीया विभक्ति लगी, और धनेन हीना, धन से हीन, यहाँ धन में भी हीना के योग में तृतीया विभक्ति लगी। इन सभी शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति लगती है। इसके बाद आ जाता है तुम्हारा चतुर्थी तक उपपद विभक्ति। इसका सूत्र पहला जो है रुच के योग में, तो इसका सूत्र आता है रुच्यर्था नाम प्रियमाण। रुच धातु के योग में, रुच धातु का मीनिंग होता है रुच, अर्थानाम, रुचि। रुचि माने होता है अच्छा लगना, पसंद होना। रुचि का यही रूट रुच है। तो कहता है कि जिसको जो वस्तु पसंद हो, जिसको जो वस्तु अच्छा लगे, पसंद आवे, वह जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि जिसे जो वस्तु रुचि अर्थ का बोध कराने वाले, रुचि अर्थ का बोध कराने वाले जिन
जैसे ब्राह्मणेभ्यो हम यहाँ देख रहे हैं कि सूत्र है रुच्यर्था नाम प्रियमान। रुचि धातु, रुच धातु का अर्थ होता है अच्छा लगना या पसंद होना। रुचि अर्थ का बोध कराने वाले जिन धातुओं का प्रयोग जिन व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, जिसको जो वस्तु अच्छा लगे, पसंद आवे, उन वस्तुओं में या व्यक्तियों में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे हम देख रहे हैं कि ब्राह्मणेभ्यो मधुरम रोचते, ब्राह्मणों को मिठाई अच्छी लगती है। किसको अच्छी लगती है? तो ब्राह्मणों को, इसलिए ब्राह्मणेभ्यो सभी ब्राह्मणों को, अनेक ब्राह्मणों को, इसलिए बहुवचनांत है ब्राह्मणेभ्य। क्या रुचता है? तो मधुर, मिठाई अच्छा लगता है, पसंद होता है। इसलिए यहाँ किसको अच्छा लगता है? तो ब्राह्मण को, इसलिए ब्राह्मण में चतुर्थी बहुवचन का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार यहाँ हरये रोचते भक्ति, भक्ति किनको अच्छी लगती है? तो हरि को। हरि को भक्ति पसंद है, अच्छा लगता है, इसलिए हरि को पसंद आता है, इसलिए हरि में चतुर्थी विभक्ति लगी और तब ये रुच धातु का अर्थ हुआ। उसके बाद है संप्रदाने चतुर्थी। मैंने संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति लगती है। इसी का आया दानार्थे चतुर्थी। जिसे कोई वस्तु दी जाए, जिसे कोई वस्तु दी जाए तो उस वस्तु को ग्रहण करने वाले लेने वाले व्यक्ति संप्रदान
कहलाते हैं। और उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। आ गया कि जिसे कोई वस्तु दी जाए, तो जिसे कोई वस्तु दी जाए तो उस वस्तु को प्राप्त करने वाले, लेने वाले, ग्रहण करने वाले व्यक्ति जो होते हैं वह संप्रदान कहलाते हैं। और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति लगती है। इसलिए जैसे हम देखेंगे कि माता बालकेभ्यो मोदकम ददाति। माता लड़कों को मिठाई देती है। किसी को दी जा रही है वस्तु, तो दी जा रही है तो लेने वाला कौन है? तो बालक है। इसलिए बालक में चतुर्थी बहुवचन का रूप लगा है। और मोदक दी जा रही है, इसलिए मोदक के अनुसार यहाँ पर क्रिया हुई है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दान लेने वाला बालक है और देने वाली माता है। माता के अनुसार वह क्रिया हुई है। नृपः ब्राह्मणेभ्यो धनम ददाति। राजा ब्राह्मणों को धन देते हैं। तो यहाँ धन लेने वाला ब्राह्मण है, इसलिए ब्राह्मण में चतुर्थी विभक्ति लगी है। ये है रुच और दा का। उसके बाद इसी में आता है नमः। मीन्स होता है नमस्कार। स्वस्ति माने होता है कल्याण। स्वाहा देवताओं के लिए आहुति। स्वधा पितरों के लिए आहुति।
अलम, माने यहाँ पर्याप्त अर्थ में आता है, पर्याप्त या सामर्थ, समर्थ। वसट, देवताओं का कल्याण हो। इन सभी शब्दों के योग में नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम और वसट, इन सभी शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है।